हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल वर्चुअल क्लासरूम। एंड गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन below. So today I will explain you about some of the topic class 10 geography chapter 1 resources and development. Today in this video, topics to be covered are development of resources, sustainable development, resource planning and resource planning in India. So guys, let's start the topic development of resources. ये क्या होता है? रिसोर्सेज जिस तरह ह्यूमन बींग सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि रिसोर्सेज नेचर की फ्री गिफ्ट्स हैं। इसका ये निकला कि ह्यूमन बींग्स ने इसका इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स अंधाधुंध यूज किया है, जिससे मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि इंडिविजुअल्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो गया है। सेकेंड प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसके चलते रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ के हाथों में ही आ गए हैं, जिससे सोसाइटी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, दैट इज़ बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट और रिच एंड पुअर। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो है वो ये हुई कि रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो गए हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए और ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना एसेंशियल हो गया है। अगर कुछ पीपल्स या कंट्रीज़ द्वारा रिसोर्सेज का डिप्लीशन कंटिन्यूस रहा तो हमारी प्लानट खतरे में पड़ सकता है। इसलिए ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही कंपोनेंट है। अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये होता है, इसका मीन्स होता है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें और प्रेजेंट डेवलपमेंट की प्रोसेस फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए डेवलपमेंट हो, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये क्या होता है? जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स ब्राज़ील की सिटी रियो डी जेनेरियो में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में कलेक्ट हुए थे, और ये कलेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किया गया था। और असेंबली में लीडर्स मीन्स नेताओं ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर एक अनाउंसमेंट लेटर पर साइन किए थे। रियो कन्वेंशन में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया एंड 21वीं सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को भी अचीव किया। अब हम बात करते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। ये एक डिक्लेरेशन है जिसे 1992 में ब्राज़ील की सिटी रियो डी जेनेरियो में UN। अब हम बात करते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग जो है वो रिसोर्सेज का एक जुडिशियस यूज़ करने का वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है। इसलिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ रिसोर्सेज वेरियस कैटेगरीज़ में अवेलेबल हैं, वहाँ रिसोर्स प्लानिंग और भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिच हैं बट सम अदर रिसोर्सेज डेफिशिएंट हैं। कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ रिसोर्सेज सेल्फ सफिशिएंट अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ सम इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ कोल डिपॉजिट का बहुत ज़्यादा भंडार है, और अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज बहुत है बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है, और राजस्थान में वेरी वेल एंडोड सोलर एंड विंड एनर्जी के साथ वाटर सोर्स की कमी है, और कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख रिलेटिवली आइसोलेटेड हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से। ये कल्चर हेरिटेज में रिच हैं बट वाटर कल्चर हेरिटेज में डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ विटल मिनरल्स है। इसलिए एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल पर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की नीड है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिनमें कंट्रीज़ के अक्रॉस रीजन से रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करना और उनकी इन्वेंट्री बनाना होता है। इसमें रिसोर्सेज का सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, और फिर क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट किया जाता है।
और फिर एप्रोप्रिएट स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच किए जाते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स की पूर्ति के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही एफर्ट्स डाले गए हैं। किसी रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी एक नेसेसरी कंडीशन है, बट मेरे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के चेंजेस में पॉसिबल नहीं है। कंट्री में बहुत से रीजन्स हैं जो रिसोर्स रिच हैं रिसोर्स में, बट फिर भी इनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में काउंट किया जाता है। ऑन द कंट्रेरी सम रीजन्स ऐसे भी हैं जो रिसोर्सेज की कमी होते हुए भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनलाइजेशन हमें बताता है कि रिच रिसोर्सेज कॉलोनीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मेन अट्रैक्शन रहा है। प्राइमरीली हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड हुई कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ की और उनको हेल्प किया अदर रीजन्स के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में और कॉलोनाइज के ऊपर उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने में। इसलिए रिसोर्सेज डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब वहाँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए जाएं। इंडिया ने इन सब का कॉलोनाइजेशन के डिफरेंट फेजेस में एक्सपीरियंस किया है, इसलिए इंडिया में डेवलपमेंट जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर ही डिपेंड नहीं है, बट इसमें टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। So thanks guys for watching my video, and if you like my video then please like, share and subscribe it also. And if you have any doubt regarding any topic then you can comment me in the comment box below.